हमारे यहाँ ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की। कैसे भी इंस्टीट्यूशन ये इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आजकल यूथ में जैसे मैंने कहा ना कि उनको जल्दबाजी बहुत इम्पेशेंट है ना मेरे ख्याल बहुत से वो इम्पेशेंट चीज़ें। है। तो जब भी तो टिकटॉक और ये सारी शॉर्ट रील्स वगैरह जो है वो चल रही है क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन छोटा है। अभी कल ही एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं लोगो डिज़ाइन जो है फ्री पिक से अगर मैं एक सिंबल उठा के उसको मॉडिफाई करके मैं भेज दूँ आगे लोगो, तो कोई गलत तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। ऐसे तो आपको कम्युनिटी के अंदर काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम वी वर्क फॉर द कम्युनिटी, लेकिन काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद है इमरान अली दीना, GFX मेंटोर के नाम से इनका चैनल है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान भाई, टू बिगिन विद मैं एक समझना चाहूँगा कि ठीक है, इस एक आईटी के अंदर आपके पास स्पेस मौजूद है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान की $3.5 बिलियन की आईटी सेक्टर है, इंडिया की 150 बिलियन की है, जो कि सऊदी की ऑयल के बराबर है, राइट। हमने बूम करना है, गवर्नमेंट कहती है अगला आपका डाटा जो है ना, आपका आपका सारा आईटी के ऊपर इन्हार करता होता है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इस स्पेस को फिल करने के लिए आपको लगता है गवर्नमेंट के एक्शन संजीदा है? देखिए, गवर्नमेंट के एक्शंस संजीदा हों या ना हों वो मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो संजीदा नहीं है, वो देख रहे हैं शॉर्टकट्स। ये है लंबी रेस। वो समझ रहे हैं कि हम एक टॉस लगा के जीत जाएंगे। लेकिन आपकी बात को, सॉरी टू कट यू ऑफ फेयर, लेकिन जो जितना मैं देखूं आईटी के अंदर, मुझे जगह जगह एक आपकी मार्केटिंग नज़र आती है। 6 महीने का कोर्स करें, आप इतना अर्न कर लोगे, इतना कर लोगे, ठीक है। अब माइंडसेट कौन बिल्ड कर रहा है? वो तो अभी यंग लोग हैं, उनका माइंड नर्चर हो रहा है, अब राइट। अब अब आप सही सवाल पर आए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट का एक छोटा सा रोल होना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के इदारे वो ट्रेनिंग देना शुरू हो, लेकिन जो जो पढ़ा रहे हैं उन पे कोई चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर वो पैसे ले रहे हैं तो वो किस मद में ले रहे हैं? क्या वो जो कंटेंट दे रहे हैं क्या वो इस वर्थ का है, या उनके आउटकम्स आ रहे हैं? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना तो ज़रूर कर सकती है। नहीं, मैं दोबारा उस पॉइंट पे आऊँगा। ठीक, गवर्नमेंट की रेगुलेशन हो, लेकिन पॉइंट ये है कि माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं ना, शॉर्टकट दिखा रहे हैं, आप साल के अंदर इतना अर्न कर लोगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। और साथ में आपकी मोटिवेशन काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर आप उठा के देख लें, हार्डली 5 या 6% लोग हैं जिनका कोर्स फ्री एंड यू आर वन ऑफ दैम, लेकिन बाकी नहीं करें। इसके पीछे मोटिवेशन और क्या आपको अलाइव रखता है कि मैंने करना है? यार, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। मुझे जो मैं तकरीबन 23 साल से इस फील्ड में हूँ। सन 2000 से ही इस फील्ड में हूँ, ठीक है ना। और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ, 1-2 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ और लंबा लंबा अरसा पढ़ा है मैंने। एक ही चीज़ मैं फ़ेस करता था कि आप चाहे कैसे भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पर हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और उस बैरियर को मैं तोड़ना चाह रहा था कि यार मुझे टाइम चाहिए, मुझे और बहुत कुछ पढ़ाना है, मैं पढ़ा नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल किया। अब ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी टाइमिंग है, मैंने कोई ना फीस लेनी है, ना बच्चे को मैं कोई डेडलाइन दे रहा हूँ। भाई अपने पेस पर आराम से पढ़ो, कोई मसला नहीं। और मैं ट्रस्ट मी, मैंने भी जो सीखा है वो कोई ओवरनाइट नहीं सीखा है, ये सालों की मेहनत है और ये सालों में ही सीखा जा सकता है, ठीक है ना। कोई अगर ये दावा करता है कि आपको मैं 1 महीने में बेहतरीन सब कुछ सिखा दूंगा, तो आप एक रात में पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं। पढ़ लेना और चीज़ है, समझना और चीज़ है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई स्लो पेस पे चलें और धीरे धीरे समझते जाए। आजकल यूथ में जैसे मैंने कहा ना कि उनको जल्दबाजी बहुत है। वो आपने सुना होगा जेन ज़ी जो है वो हमारी माशाल्लाह से बहुत जल्दी में हर चीज़ में इम्पेशेंट है ना मेरे ख्याल बहुत से वो इम्पेशेंट चीज़ें। है। तो जब भी तो टिकटॉक और ये सारी शॉर्ट रील्स वगैरह जो है वो चल रही है क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन छोटा है। आई एग्री, लेकिन ये हमारी नई जनरेशन को समझना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू मास्टर समथिंग यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। इट्स नॉट दैट पॉसिबल कि आप ओवरनाइट, कोई टीका नहीं आता ना कि टीका लगवा दिया और फोटोशॉप आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद दैट। ठीक है। अरे साथ में बात करें, पाकिस्तान में इस टाइम फिगर जो हमारे पास आता है, 4 मिलियन आपके फ्रीलांसर है, राइट।
अब मेजॉरिटी आपका काम क्या कर रहे हैं, वो सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप का काम, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, राइट? अब काफ़ी दुनिया आगे जा चुकी हुई है। अगर आप बात करें आप डेवलप कंट्रीज़ की, यूएस की, यूरोप की, वहाँ पे ये काम बहुत कम लोग करते हैं, स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं जिन्होंने साथ में पार्ट टाइम काम करना होता है। अब हमने बूम करने, हमने इनको एक स्टेप आगे लेके जाना है, राइट? पॉइंट ये है कि वो आगे ले जाने के लिए कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई काम कर रहा है, ठीक है? आप एक एक होप है पाकिस्तान के लिए। बैक इन दोज डेज जब आपने स्टार्ट किया शायद कोई नहीं सिखा रहा था, तो वहाँ पे हम कब मूव करेंगे? सेकेंडली जो पार्ट हम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, विद द एडवेंट ऑफ AI, चैट GPT, वो जो है ना उसकी रेलिवेंसी भी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके ऊपर आपके क्या थाट्स हैं? अब देखें यहाँ इस इवेंट में हम आए, यहाँ पर खाली ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं हैं, यहाँ कोडर्स भी हैं, यहाँ डिजिटल मार्केटर्स भी हैं, सही है। हमारी जो ये कम्युनिटी है, हम लोग तो सारे के सारे कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब जो दूसरी फील्ड्स हैं, हम तो उस पर एक्सपर्ट नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। लाइक मैंने जो अपना इतना करियर गुजारा, मैंने ये एक चीज़ देखी कि इट्स टाइम टू गिव आउट फॉर द कम्युनिटी, सही है ना। मैं अब कम्युनिटी सर्विस पर हूँ, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा। तो मैं समझता हूँ बहुत सारों का फ़र्ज़ बनता है कि जो इस तरह से सोचते हैं कि यार आई डोंट नो वो सोचते हैं या नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ये कि मैं ये करूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी बन के समझ के कर रहा हूँ। तो आई थिंक दूसरों को भी अल्लाह ताला देखा इस तरह की वो। अच्छा, साथ में मुझे एक और चीज़ बताएं कि आई हैव हर्ड समवेयर कि अपवर्क के अंदर पहले तो खैर काफ़ी ज़्यादा आपको काम मिल जाता था, लेकिन साथ में उन्होंने बैक एंड पे चीज़ें चेंज की हैं, जो अच्छी जॉब्स होती हैं अब वो इस रीजन के अंदर आ नहीं रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं समझता ऐसा है। क्योंकि जिन खातून से मैं बात कर रहा था वो डायरेक्टली अपवर्क के साथ काम किया हुआ, वो चीज़ें बड़े कह लें कि स्लोली हो रही हैं। कुछ लोगों की वजह से शायद ऐसा हुआ हो, फाइवर पे भी हुआ था, और उसका रीज़न ये है कि वही जल्दबाजी वाले जो स्टूडेंट्स कूद पड़ते हैं ना। अभी कल ही एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं लोगो डिज़ाइन जो है फ्री पिक से अगर मैं एक सिंबल उठा के उसको मॉडिफाई करके मैं भेज दूँ आगे लोगो, तो कोई गलत तो नहीं है। तो मैंने कहा कितने का बेच रही? कह रही $5। मैंने कहा $5 का लोगो होता ही नहीं है। मैंने कहा मिनिमम $500 का होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो 2000 पर भी आप जा सकते हैं। आप $5 का इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत तो की नहीं है। आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट आगे दे रही हैं, तो आप आगे क्या चाह रहे हो? मैंने कहा आप होलसेल में लोगोस बना के बेचोगे। मैंने कहा आप 2 महीने तक जितने लोगो बना के बेचेंगे, दिन भर में 3-4 लोगो या 10 लोगो आपने बना के बेच दिए, मैं 2 महीने में एक बनाऊंगा और मैं फिर भी आपसे ज़्यादा अर्न करूंगा, और मैं बिस्पोक चीज़ बना के दूंगा। बिस्पोक होता है ना, जैसे आप सूट सिलवाते हैं, आपकी बॉडी के लिहाज से आपके मेक टू ऑर्डर बनता है सब चीज़ें। वो सूट का जो साइज़ है वो पूरी दुनिया में और किसी का नहीं होगा, वो आपके लिए बना है। मैं वो पर्सनलाइज जो एक फैसिलिटी है वो दे रहा हूँ आपको, तो मैं उसके पैसे चार्ज करूँगा। राइट। लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, ये जो जल्दबाजी है वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम जल्दबाजी में हमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। अच्छा, इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या आता होता है कि हमने कोई सक्सेस स्टोरी देखी नहीं है अभी तक ना। एक ठीक है, कुछ चीज़ निकल आते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही बड़ी अच्छी बात है। होता है कि आप पूरा स्पेक्ट्रम उठा के देखो, 10% लोग हैं उनकी मीडिया अपेयरेंस है, उनकी देखें काफ़ी अच्छा काम किया, 90% उनको फॉलो करते हैं, मैं राइट? मसला बताऊं कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे जो इस तरह से कमा रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे। अच्छा, वही मेरा पॉइंट था। देखें, इसमें मैं आ रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूँ। अब आईटी या जो फ्रीलांसिंग सेक्टर है, इन माई हम्बल परस्पेक्टिव, आई माइट बी रॉन्ग, ये आप शायद 2030s में तो जाके आप 10 घंटे 8 घंटे सिस्टम सामने बैठ के काम कर लोगे, राइट? लेकिन जाके जैसे आपकी एज कम होगी, आपकी एनर्जी लेवल कम होगी, आपका टेंशन कम होगा, 40 45 50 पे वो चीज़ें रेलिवेंट नहीं रख पाएंगी। तो इन 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 दैट स्पेक्ट्रम आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमने बिल्ड करना है ना बिजनेसेस करके, तो वो वहाँ पे हमारी गाइडलाइंस, मोटिवेशन चीज़ें चल रही हैं। देखिए, मैं सबसे ये कहता हूँ कि वंस यू फील लाइक कि आपने एक एक लेवल अचीव कर लिया है, अब उसको एक्सपैंड करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते। यू हैव टू बिल्ड योर टीम। आप टीम बनाएं, उनको ट्रेन करें, अपने जैसे और बनाएं। तो ये तो सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, अपने जैसे और बनाए, उसके लिए बड़ा इंसान बनना पड़ता है। एक आइडियल वो यही है ना सोच। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यही तो कर रहा हूँ। मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं अपने जैसे और बनाऊँ। अच्छा सर, लास्ट में हमें ये बताएं कि यूथ बड़ी इम्पेशेंट आपने हाईलाइट कर दिया हुआ है, लेकिन साथ में कौन सी स्किल साथ में ऐड ऑन करें जिनको एक हेड स्टार्ट मिल जाए? कोई भी यार, ये देखो, मैं मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या सीखें जिसका स्कोप है, और मुझे बहुत हंसी आती है इस बात पर, बिकॉज स्कोप किसी भी फील्ड का नहीं होता।
आपको क्या लगता है आप MBBS की डिग्री ले लेंगे तो आप बहुत सर, अच्छे डॉक्टर बन लेकिन जाएंगे? नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे बात काटूंगा। मैं समझता हूँ कि यार स्कोप सिर्फ उस चीज़ का है जिसमें आप अच्छे हो। हर चीज़ का स्कोप है और हर चीज़ का स्कोप नहीं है, किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं है, लेकिन हर चीज़ का स्कोप बनाया जा सकता है अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे। मुझे एक बात बताएं, इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, और आप बहुत ही मीडियोकर काम कर रहे हैं, ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, आपसे ज़्यादा स्किल है, किसको काम मिलेगा, आपको या इनको? काम तो उनको मिलेगा। ख़त्म बात, स्कोप किसका हुआ? अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात करता हूँ, आपकी पर्सपेक्टिव ठीक है। एक होता है एंट्री टू मार्केट बैरियर, ठीक है। अगर ये एक कोई भी फील्ड उठा लें जिसके अंदर आपकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक हो गया, वहाँ पे कोई एवरेज बंदा भी निकल जाएगा। हर किसी को जाके शायद इमरान दीना नहीं बनना। नहीं, क्यों नहीं बनना भाई, क्यों नहीं बनना? नहीं, मसला देखें, आप जो इस वक्त बोल रहे हैं, ये आपने वही बात कर दी कि मैट्रिक करो, इंटर करो, मैं वो जॉब पे नहीं कह लग रहा, जाओ। एक कहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस आप रखो, मैं कह रहा हूँ आप टॉप तक ना जाए, पिनिकल तक आप एवरेज अर्न करो और चलो। कि मैं यहाँ ब्रेक लगा रहा हूँ। जो हमारी लोकल जो एकेडमिक जो एजुकेशन है, ठीक है ना, लाइक इंटर किया, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, वही एक ही सिलेबस जो है हर कोई रट्टा मैं फोकस करूँगा, रट के आगे बढ़ गया और कहीं ना कहीं खप गया। यार ये स्किल खपने वाली चीज़ नहीं है। ये मैं समझता हूँ हर स्किल की एक इंसल्ट है कि आपने जैसा तैसा किया। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों आती है मार्केट में? कंज्यूमर बैठे हैं सर, उसके कंज्यूमर हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर मार्केट वो चीज़ एक्सेप्ट ना करे, कोई मुझे बना के दिखा दे। अगर मैं यहाँ पे पानी की बोतल ये पड़ी हुई है, अगर मैं लो बोतल बना दूँ। कंज्यूमर तो पेट्रोल का भी है, प्राइस बढ़ी, छोड़ दिया लोगों ने पेट्रोल लेना। नहीं, वो कर रहे हैं, ईरानी भी तो चल रहा है वहाँ पे, ईरान से स्मगल होके आ रहा है। मैं बात वही कर रहा हूँ, गाड़ियों का क्या हाल हो रहा है? जो भी, लेकिन लोग शॉर्ट टर्म में देख रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसमें ना, मैं एक पे पर्सन में बात नहीं कर रहा, स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा हूँ। आपने स्टार्ट लिया था IT इंडस्ट्री की इकोनॉमी हमारी कितनी है और इंडिया की कितनी है, आप टारगेट वो कर रहे हैं, बातें सस्ती कर रहे हैं। नहीं, मैं दोनों स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी हम बात कर आप रहे हैं। डिसाइड कर लेना, नहीं, आप डिसाइड कर लें कि आपको उस लेवल पे जाना है या सबको पैसे कमाने सर हैं। मेरी बात सुने, हमने उस लेवल पे जाना है, लेकिन एक मुल्क के सारे लोग सारे IT के चीते नहीं बन तो बस सकते। फिर चला रहे थे जैसे चल रहा है, फिर तो जैसे चल रहा है बेहतरीन है, खुश रहे। नहीं, मैं बात स्टार्ट हुई थी कि आप कौन से स्कोप को क्या स्किल सीखे, मैं उसकी मैं बात कर रहा था कोई ना। मैं स्कोप उस रेलिवेंट में हमारी किसी भी चीज़ें चीज़ का डिस्कस चल स्कोप रहे नहीं थे। है दोस्त। मैं बताऊं, देखें, प्रॉब्लम यही होता है कि हम घर वालों के कहने पर हम डिग्रियां लेते हैं, घर वालों के लेने पर हम अपनी जो मेन फील्ड है वो चूज़ कर रहे होते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी जॉब पे जाके सड़ी हुई हालत में घर पे आते हैं और बीवी के ऊपर गुस्सा उतारते हैं। तो ये करियर जो है ना, ये इसी वजह से है कि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। हमारे यहाँ ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की, ताकि उस बच्चे को पता चले कि उसके अंदर क्या है और वो किस फील्ड में ज़्यादा जाके खप सकता है और वो किस चीज़ में एक्सेल कर सकता है। तो अगर इस तरह के एक चैनलिंग हो जाए ना, तो बच्चे जो इस वक्त जो ना, ऐसा लग रहा है कि बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध के हमने एक टनल में छोड़ दिया, भागो। और क्या है, रैट रेस है यार। ये तो एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी पहली एजुकेशन होती है ना, वो शायद आप सोसाइटिकल प्रेशर में जाके लेते होते हो। माँ बाप, भाई बहन, टॉपर हो या बैक बेंचर हो, जो भी हो, उसने वही माशरत उलूम पढ़ना है, उसने वही सब कुछ वही पढ़ना है जो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। 9th मैट्रिक में आकर के वो चलो अपना एक चूज़ करता है मेजर्स के, भाई हम मेडिकल की तरफ जाना चाहेंगे या आर्ट्स की तरफ जाना चाहेंगे। फिर कॉलेज में आकर के वो चूज़ करता है कि जी हमें साइंस में, ठीक है, हम प्री इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं या बायोलॉजी की तरफ जाना चाह रहे हैं। वो ज़्यादातर लोग चूज़ पता है कैसे करते हैं? आपने भी यूँ ही चूज़ किया होगा, मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं तो मैं भी यही करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये प्री इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो मैं मेडिकल करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर लड़कियाँ जाती हैं। यार ये सोच है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये कोई नहीं देखता भाई तुझे क्या चाहिए। सर वो अंडरस्टैंडिंग और वो कहते हैं ना पर्पस, मीनिंग बड़ी लेट के बाद आता है ना, उसके लिए एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमें जो है ना, सेकेंडरी स्कूल से बच्चों के दिमाग में उनके इंटरेस्ट को जगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही हाईलाइट किया, लेकिन इसके होते हुए पाकिस्तान में आई डोंट सी कितनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे बाकी काफ़ी मसले हैं। आप इतने नाउमीद क्यों हैं? सर रियलिटी ये है ना, एक साहब मेरे साथ पॉडकास्ट पे आए थे, बड़ा हरा भरा दिखाया, हम स्कूल को ठीक कर रहे हैं। मैं हरा भरा नहीं दिखा रहा हूँ। आप सारी ऑप्टिमिस्टिक, आप सारी बात कर रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। ये करोगे हो जाएगा, करेंगे कैसे, होगा कैसे, ये कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अकेला जिस हद तक कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, लेकिन मैं बात अभी स्पेक्ट्रम पे बात कर आपने रहा हूँ। जैसे कहा ना, मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि आपने इंडिया की इकोनॉमी बताई और पाकिस्तान की बताई IT में, राइट। हमें हमारे टारगेट्स वो हैं, लेकिन हमें एफर्ट्स नहीं करनी है।
मैं एफर्ट्स मैंने आपको पेन पॉइंट्स बताए कि यार हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी में है, वो बहुत इम्पेशेंट है। उस इम्पेशेंट्स को हमें कोशिश करके उनको ख़त्म करना होगा। उन बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, और उसी में उस काउंसलिंग की वजह से ही वो अपना करियर चूज़ करने में उनके लिए आसानी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें ना पूरी इकोसिस्टम होती हैं। एक तो हमारा इंडिविजुअल पे किरदार हो गया कि स्टूडेंट्स पे स्पार्क कितना है, क्या करना चाहते हो। एक होता है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू यू थिंक, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान पे इस टाइम पर कैपिटा जो एजुकेशन इनकम है स्पेंड हो रहा है 645 रुपये, बांग्लादेश में 13,500 रुपये हो रहा है। यही पाकिस्तान में हमसे बाद में आज़ाद हुआ है मुल्क, हमसे हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादा एजुकेशन पे एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक, स्पेंड हो रहा होता है, राइट। तो क्या ज़्यादा लोग आपके एजुकेटेड, इंटरनेट पेनिट्रेशन ज़्यादा होती, ज़्यादा लोग फ्री लॉन्सिंग पे इंटर नहीं हो सकते थे? सर तो करप्शन, पॉइंट वही मैं कह रहा करप्शन हूँ, कहाँ मैं जाएगी? वही कह रहा हूँ ना, आपने वो चीज़ें बताई पेंट करके, मैं सिर्फ उसको मैं कह रहा हूँ क्या यार हो सकता है, पॉसिबिलिटी रास्ते ही है, लेकिन करने वाला कौन है? आप लोग एफर्ट कर रहे हो, लेकिन जब तक स्टेट लेवल पे चीज़ें नहीं होगी मैं फ्यूचर नहीं देखता। सर स्टेट लेवल पे आप मुझे ऑप्टिमिस्टिक कहें, पेसिमिस्टिक कहें, मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टेट लेवल पे कितना ही बजट बढ़ा लें, जब तक कि करप्शन ख़त्म नहीं होती क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है जो हमारे इंटीरियर्स सिंध में या पंजाब में जो गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है इंटीरियर में, सही है, क्या उनको बजट्स नहीं मिल रहे होंगे? मिलते, लगते नहीं है। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि 650 रुपये अगर पर हेड वो दे रहे हैं, और अगर 3,500 दे भी देंगे, तो आपको लगता है कि वो लगेगा? दो चीज़ें हैं ना, एक तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है ना वो बेहतर करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। कौन करेगा? हमारे हुक्मरान। अब कौन कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, कब चेंज आएगा नहीं पता, वो टाइम। देखिए मसला ये है कि हमारी कौम जो है, उनको चाहिए सर पे एक डंडा, बस। यही हमारे पाकिस्तानी है भाई, कहीं से भी किसी भी शहर से जब ट्रैवल करते हैं बाहर, दुबई में, उनसे ज़्यादा मासूम शरीफ कोई होता नहीं है। फाइन वो पे करते, टिकट वो पे करते। क्योंकि वहाँ डंडा है, उनको पता है अभी मुखालफा लगेगा 200 दिरहम का। ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बगैर रोड क्रॉस करने पर चालान है ना। तो हमारे यहाँ तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों है, क्या है ये इतना एक डीप रैबिट होल समझ लें आप। मैं तो कम से कम इसको नहीं ट्रेस कर सकता कि किस किस चीज़ को मैं हिलाऊं जो ये चीज़ें सही हो जाए। मैं हेल्पलेस हूँ। सो ऐसी सूरत में मैं समझूंगा कि जितने व्यूवर्स हैं वो भी देख रहे होंगे, वो भी कहेंगे हम भी हेल्पलेस हैं। तो ठीक है, हेल्पलेस हैं, आपने क्या किया? हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क ने क्या दिया, और हमने बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं कि ठीक है आपने क्या किया। मैं आज फिर से पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया? आप इंडिविजुअल होते हुए आपने कोई एफर्ट कोई डाली? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरे मुल्क को सुधार दूंगा, भाई जो कर सकता हूँ वो तो करूँ। आप बार बार कह रहे हैं गवर्नमेंट का क्या, फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट भाई। हम तो आज तक इससे निकले नहीं कि कौन हमारा लीडर होना चाहिए, हम तो इसी पे एक मुत्तफिक राय नहीं रखते। मैं कहता हूँ कि आपने क्या किया। हम कहते हैं कि हमारे सिटी में जो है सफाई नहीं है, कराची वालों का यही रोना है हम लोगों का कि सिटी में सफाई नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपने कचरा फेंका क्यों नीचे? आज देखें जाएं कराची में किसी भी इलाके में चलें, कहीं ना कहीं आप खड़े होंगे रोड पे, सड़क करके एक थैली आएगी जिसमें कुछ चाय की पत्ती होंगे, अंडे के छिलके होंगे। कोई खौफ खुदा है? तुम अपना गली साफ़ नहीं रख सकते और तुम ये एतराज़ कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया। बारिशें होती हैं, सारे नाले भरे हुए थे, क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि तुमने कचरा फेंका था, वही जाके अटका है। राइट। वही प्लास्टिक की थैलियाँ। हम इंडिविजुअल होते हुए हम अपनी ज़िम्मेदारी जब तक नहीं निभाएंगे ना, बस कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह ताला कहता है ना कि जो कौम अपने हालात खुद नहीं बदलती, खुदा भी कुछ नहीं करेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े मज़े की कन्वर्सेशन रही, और स्पेशली कि सब कुछ स्टेट पर छोड़ने के बजाय आप अपनी भी जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन अगेन मुझे आप जैसे लोग चाहिए पाकिस्तान में जो ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन रियलिटी को हम अलग नहीं कर सकते। रियलिटी क्या है आप सामने देखें, स्टेट क्या कर रही है। आप जिम्मेदार होंगे तो जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे स्टेट को। तो सब कुछ गवर्नमेंट पर डालना भी ठीक नहीं है, अपने ऊपर आपने जिम्मेदारी लेनी, उसके बाद जाके चीज़ें होंगी। ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर मिनी पॉडकास्ट। सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।